Hello dear students. Today we discuss about length of plane curves और rectification. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समतल वक्रों की लंबाइयाँ या फिर हम उसको कहेंगे चापकलन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि चापकलन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Method of finding the length of an arc between two points of a plane curve is called rectification. कहने का मतलब क्या है? किसी समतल के अंदर या किसी समतल पर अगर किसी कर्व के दो बिंदुओं के बीच की लंबाई या फिर दो बिंदुओं के बीच की चाप की लंबाई को ज्ञात करने की विधि को हम क्या कहेंगे? चापकलन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हम चापकलन किन किन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, किन किन कोऑर्डिनेट्स में हम निकालेंगे। भाई फंक्शन क्या दे रखा है, जो कर्व की इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सपोज करो कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ना है। भाई पोलर के लिए भी आएंगे यहाँ पर, पैडल्स इक्वेशन भी आएंगे हमारे पास यहाँ पर, जिनको हम पदिक समीकरण बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वक्रों की लंबाइयाँ कैसे निकालते हैं या वक्र लेंथ ऑफ कर्व्स क्या होंगे या कैसे निकालेंगे, हम ये देखते हैं सबसे पहले। तो लेट ए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी गिवन कर्व। हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट। ए क्या लेके चल रहे हैं हम? फिक्स्ड पॉइंट लेके चल रहे हैं किस पर? कर्व के ऊपर। तो एक दूसरा पॉइंट ले लो पी ऑफ एक्स वाई, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो डायग्राम में अगर हम शो करें तो देखिए ये कर्व है हमारे पास, ये ए पॉइंट ले लिया और ये पी पॉइंट के ले लिया। तो इनके बीच की लेंथ क्या ले ली हमने? जो ये आर्क है वो क्या ले ली? एस। तो यहाँ पर आर्क ऑफ ए पी इज इक्वल टू एस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमने यहाँ पर एक इसका निकटवर्ती बिंदु ले लिया। कौन सा? क्यू एक्स प्लस का डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। किसका? इस पी का। तो इसका निकटवर्ती बिंदु ये है, तो इसके आर्क तो हमने क्या मान ली? भाई ये एस है तो इसको डेल्टा एस लिख सकते हैं, और एक्स एक्स पर इसकी लेंथ ये क्या हो गया हमारे पास? डेल्टा एक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास? डेल्टा वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो हमने ये जो निकटवर्ती बिंदु ले लिया, यहाँ से हमने एक्स एक्स पर ये पी से एक्स एक्स पर अगर परपेंडिकुलर डाले तो ये एल हो गया, और क्यू से डाले तो एम हो गया, और एल और एम के बीच की लेंथ क्या है? डेल्टा एक्स, और यहाँ से इसको एन बोल दो, और एन से क्यू की वैल्यू क्या है? डेल्टा वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो आर्क ऑफ ए क्यू, ए एंड क्यू मतलब टोटल वैल्यू हो गई इसकी पूरी लंबाई। क्लियर है यहाँ पर? ए एंड क्यू। तो देखो ए पी की तो वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये ए है, ये पी है, इसकी वैल्यू तो एस थी हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये ए है और ये पी है। ये तो हमारे पास एस दे रखी है, हमने क्या लिया? क्यू तक लिया, ए और क्यू। ये क्या हो गया? डेल्टा एस। तो हमारे पास ए क्यू कितनी हो गई? एस प्लस का डेल्टा एस। तो आर्क ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू एस प्लस डेल्टा एस। कहने का मतलब पी क्यू क्या हुआ? डेल्टा एस हुआ। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए हम यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल को देखें, क्या ये त्रिभुज बन रहा है हमारे पास? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या दे रखा हमारे पास? डेल्टा एस, सॉरी पी क्यू ये आर्क है। क्लियर है? हम यहाँ पर इसकी जगह डेल्टा एस नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है? आर्क है। और ये जो डेल्टा एस क्या है हमारे पास? ये जो पी क्यू क्या होगा? ये कॉर्ड है पी क्यू, एंड ये जो पी क्यू की लेंथ दे रखी है वो डेल्टा एस, ये क्या है? इस आर्क की लेंथ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आर्क की लेंथ बोले तो ये डेल्टा एस है, और जो पी क्यू है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कॉर्ड है, जीवा जिसको बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो ये हम जीवा को लेकर ये ट्रायंगल शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारे पास डेल्टा एक्स हो गया, ये डेल्टा वाई हो गया, और ये हमारे पास आर्क ऑफ, इसको पी क्यू बोलेंगे हम। क्लियर है, पी एंड क्यू। तो देखिए हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। डेल्टा एक्स स्क्वायर को अपोन में भेज सकते हैं यहाँ से कॉमन लेकर, तो कॉमन लेकर हमने डेल्टा एक्स के स्क्वायर को अपोन में भेज दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम क्या, हम डेल्टा एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें उसके स्क्वायर से, क्योंकि देखो डेल्टा एस के स्क्वायर से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर तो अलग आ गया, और जो यहाँ पर डेल्टा एस था, तो डेल्टा एस क्या है हमारे पास, यहाँ से देखिए डेल्टा एस क्या है, आर्क ऑफ पी क्यू बोल सकते हैं इसको। अरे भाई या तो आप आर्क ऑफ पी क्यू बोल दो, या फिर आप क्या बोलोगे, डेल्टा एस बोलोगे। तो क्या मैं इसकी जगह आर्क ऑफ पी क्यू रख सकता हूँ? तो हमने रख दिया आर्क ऑफ पी क्यू और उसका स्क्वायर, और ऊपर आ गया पी क्यू। अब देखिए जब ये क्यू पॉइंट जो उसका निकटवर्ती बिंदु है वो पी पर आएगा, कहने का मतलब है कॉर्ड ऑफ पी क्यू किसकी ओर आ जाएगा, पी क्यू। कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों भाई? देखो यहाँ से डायग्राम से देखो, जब ये क्यू पॉइंट हमारे पास इस पर आ जाएगा तो आर्क तो ये थी और कॉर्ड ये थी, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी का अपॉन में, और डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पुट कर दो भाई, यहाँ से डी एस अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और यहाँ पर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से डी एस अपॉन डी एक्स रूट में चला गया इधर से स्क्वायर, और डी एक्स को इधर ले जाएंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ से इसकी लिमिट क्या, हम ए टू बी ले लें, क्योंकि देखो b माइनस ए आएगा तो b माइनस ए को क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ पी क्यू बोल दें यहाँ से। अरे भाई b हमारे पास क्या है, देखो b माइनस ऑफ ए हमारे पास ये हो गया और b ये हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से इस पूरे b में से इस a को घटाएंगे तो आर्क यही बचेगी क्या हमारे पास, तो यही तो हो गया हमारे पास भाई, आर्क ऑफ ए से लेकर बी डी एस ए टू बी रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं भाई, ये हम इसकी, यहाँ से देखो ये हमारे पास ए है। क्लियर है? जैसा मैंने बताया ये यहाँ पर ए पॉइंट, एक्स के लिमिट वेरिएबल भाई यहाँ पर ये है हमारे पास बी है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, बी टू ए भाई, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास यहाँ से हम लिमिट्स रख देंगे कि ए टू बी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हम, ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड तो एज इट इज रह गया, यहाँ पर डी एस का इंटीग्रेशन एस बी माइनस ए, और बी माइनस ए क्या होगा, आर्क ऑफ पी क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, जैसे आर्क ऑफ, ये देखो क्लियर है? तो यहाँ से इस बी में से हम इसको घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है, इसकी आर्क आ गई। तो आर्क की तो निकालनी है हमें, तो ये आर्क ऑफ पी क्यू। अब ये आर्क ऑफ पी क्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, कहने का इसको एस बोल दे, एस मतलब लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है हमारे पास? तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ए टू बी और रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ये देखो, ये पी क्यू की आर्क की लेंथ आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब देखो ये कंडीशन कब आई है, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। क्लियर है? सपोज करो आपको इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई दे दे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये पहला केस है। दूसरा केस, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू डी वाई, और लिमिट्स ए टू बी या सी टू डी जो भी है हमारे पास, लिमिट्स डायग्राम से निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ से कार्तीय रूप में, देखो चाप लंबाई के रूप। क्लियर है? तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ आर्क लेंथ,
तो चाप की लंबाई के जो रूप हैं वो देखेंगे हम, उसके क्या क्या रूप है। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जैसा कि अभी बताया मैंने कि एक्स की वैल्यू क्या थी, ए टू बी, तो वहाँ से हमने पहला केस तो पढ़ लिया। दूसरा केस क्या है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन एस इज इक्वल टू सी टू डी रूट ऑफ वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर एंड डी वाई। क्लियर है, वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स था, इंटू डी एक्स था, और यहाँ लिमिट ए टू बी थी, तो सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए दोनों कंडीशन पढ़ ली हमने। अगर कर्व के इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई में दे रखी है, फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में दे रखी है, तो दोनों में से कोई सा भी भाई अलग अलग जो जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो हम उसमें अप्लाई कर देंगे। अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में, देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो गया हमारे पास, x और y होंगे जो एक पैरामीटर पर डिपेंड करेंगे, थीटा ले लो चाहे टे ले लो। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, एंड t की वैल्यू दे रखी है t1 टू t2, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू t1 टू t2 इंटीग्रेशन और रूट ऑफ dx अपॉन dt प्लस का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। फिर हमारे पास कंडीशन आएगी पोलर फॉर्म के अंदर। तो पोलर फॉर्म के अंदर भाई r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू थीटा वन टू थीटा टू के बीच में होगी, तो s क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन टू थीटा टू एंड रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है वो है पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन जैसे पदिक समीकरण हमारे पास P इज इक्वल टू एफ ऑफ आर हो गया, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लेंगे भाई, यहाँ पर सबसे पहले रेडियस वेक्टर लेंगे यहाँ पर A और B के, और रेडियल वेक्टर हमारे पास क्या हो गए, रेडियस वेक्टर सॉरी, जो R1 और R2 अगर हमने ले लिए तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन R1 टू R2 एंड आर डी आर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल्स एक दो एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे से ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी of the length latus rectum is a root of 2 plus log 1 plus root of 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि देखिए हमें परवलय की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये बोल रहा है कि उसके शीर्ष से, जो उसका शीर्ष है, तो कहने का मतलब शीर्ष क्या हो गया भाई, अगर हम ये बनाएं तो इसका शीर्ष क्या हो गया, ये 0 0 इसका शीर्ष हो गया। क्लियर है, तो इसके शीर्ष से लेकर नाभिलंब, क्लियर है, नाभिलंब के जो चाप है हमारे पास, तो उसके एक सिरे की चाप की लंबाई ज्ञात करनी। ये दोनों के लिए नहीं बोल रहा है, ये एक की बात कर रहा है। क्लियर है, तो नाभिलंब के सिरे से, शीर्ष से लेकर नाभिलंब के सिरे, एक सिरे की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो जो हमारे पास परवलय की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और उसके शीर्ष से लेकर नाभिलंब के एक सिरे तक चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, जो किसके बराबर होगी, इसके बराबर a रूट ऑफ 2 प्लस लॉग 1 प्लस रूट ऑफ 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए आइए हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर भाई यहाँ से हमारे पास 0 0 एंड ये परवलय की इक्वेशन हो गई और ऊपर की ओर बन गया यहाँ पर, क्योंकि भाई एक्स की घात इवन है तो वाई एक्स के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्री होगा, तो यहाँ से हमारे पास ये परवलय की इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक्स वाई इज इक्वल टू ए ले लें, नाभिलंब जो ये ले लिया वाई इज इक्वल टू ए पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 2a हो गई, तो ये हमारे पास 2a एंड यहाँ पर y की वैल्यू 0। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू 2a रख दी। अब देखिए x की वैल्यू 2a है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, a, यहाँ पर a आएगा भाई, ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पर a आएगा। क्लियर है, तो देखिए हमारे पास जो O एंड P
इस कर्व की लेंथ निकालनी है हमें, कहने का मतलब है ये जो कर्व है ना, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओ एंड पी की लेंथ निकालिए। अगर ये पूरे की बोलता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, बट इसने केवल एक के लिए कहा है। तो देखिए यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 है, क्योंकि गिवन कर्व हमारे पास यही है। यहाँ से आप वैल्यू रखते जाओगे तो y की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, x अपॉन में 2a। क्लियर है? क्यों भाई? क्योंकि देखो हमारे पास ये जो लिमिट है ये किसकी है, 0 टू 2a, x की लिमिट है भाई, और x की लिमिट है तो यहाँ पर हमारे पास y किस में है, x के अंदर है, x वेरिएबल के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, और x किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 एंड 2a। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 0 टू 2a रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपन ने अभी निकाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को एलसीएम लेंगे, बाहर लेके आएंगे तो 1 अपॉन 2a बाहर आ जाएगा, 0 टू 2a और रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 टू 2a लिमिट पुट कर दो, 0 टू 2a, 2a रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a रूट ऑफ 8a स्क्वायर एंड प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और लॉग 2a प्लस 8a स्क्वायर माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखते 2a लॉग 2a, तो यहाँ पर लॉग रूट ऑफ 4a स्क्वायर और 2a स्क्वायर बाहर है ये हमारे पास। सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से देखो लॉग 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और लॉग a माइनस बी क्या होगा, लॉग a अपॉन में b। सॉल्व कर लेंगे इसको, भाई 2a से 2a तो कैंसिल कर दो, और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है a रूट ऑफ 2 लॉग 1 प्लस रूट ऑफ 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हमने इसके बारे में, भाई आज हमने जो हमने कर्व की लेंथ के बारे में पढ़ा है उसके एक एग्जाम्पल पढ़ा है। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर।